हेलो दोस्तों, क्या हाल है। दोस्तों आज लेके आए आपके लिए BT 136 स्ट्राइक। ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है AC सप्लाईज के अंदर, डिमर्स के अंदर। तो आज हम इसका टोटल बात करेंगे कि ये कैसे काम करता है, इसकी पिंस कौन कौन सी होती है, क्या आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन होता है, कैसे चेक करते हैं, किसकी जगह यूज़ आता है। तो दोस्तों बहुत छोटा वीडियो, प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इस BT 136 की। इसमें मैं अगर आपको बता दूं कि फर्स्ट लेग जो होती है वो टर्मिनल 1 होती है, सेकंड लेग जो होती है वो टर्मिनल 2 होती है, और थर्ड जो टर्मिनल होता है वो होता है गेट का। ठीक है, इसको ट्राइक बोला जाता है। इसका मैं मोनोग्राम थोड़ा समझा देता हूँ आपको। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर इस तरह से इसका डायग्राम बना रहता है। आप देख सकते हैं T1 T2 और यहाँ पे गेट निकला रहता है। ठीक है, इसमें आप कह सकते हैं कि दो डायोड आपस में उल्टे लगे रहते हैं, एक दूसरे से उल्टे लगे रहते हैं, और उनको ट्रिगर करने के लिए गेट से हमें सप्लाई देनी पड़ती है। ये इसका जनरल फंक्शन है। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने बना रखा है T1 T2 और गेट। दोस्तों सबसे पहली बात, ये आता कितने का दोस्तों, तो मैं ये बता दूं आपको, मुझे ये मेरे लोकल मार्केट में मिला है 20 रुपीज़ का एक। ये कितने वोल्ट ले सकता है दोस्तों, ये मैक्सिमम 1000 वोल्ट तक ये ले सकता है, 1000 वोल्ट तक ये सहन कर सकता है। नॉर्मली हम इसको AC सप्लाई 220 वोल्ट AC सप्लाई में ही काम में लेते हैं, और 220 वोल्ट पर अगर हम इसको काम में ले रहे हैं तो मेरे ख्याल से अप्रॉक्स 4 एम्पियर तक करंट ये लोड ले लेता है। बट हाँ, ध्यान रखना है कि जब भी आप इसको 4 एम्पियर हैवी लोड पे काम पे ले रहे हैं तो इसके पीछे आपको हीट सिंक अच्छी तरीके से लगानी है। ठीक है, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि हीट सिंक जो होती है वो इसके किस पिन से कॉमन अटैच होती है। देखिए मैंने रख लिया है, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे रख लिया है मैंने। देखिए हमने इसको हीट प्लेट पे टच कर लिया है, और अब देखिए टर्मिनल 1 से ये कॉमन नहीं है, गेट से भी कॉमन नहीं है, टर्मिनल 2 पे थोड़ी रीडिंग आ रही है। मतलब इसको आप जब टच करेंगे तो टर्मिनल 2 से ये कहीं ना कहीं इंटरनल कनेक्ट होता है। तो आप कह सकते हैं कि अगर 220 वोल्ट की सप्लाई चल रही है तो इसमें अगर आप सप्लाई देंगे तो इसमें थोड़ा सा करंट पास होगा। तो इसको जब भी आप कहीं लगाएं, हीट सिंक के साथ लगाएं, तो बीच में तो सिलिकॉन का कुछ पैड लगाएं, डायरेक्ट अटैच ना करें। और अगर डायरेक्ट हीट सिंक पे लगा रहे हैं तो उसको टच बिल्कुल भी ना करें, उसमें आपको अर्थिंग के थ्रू झटका लग सकता है। इसको आपको ध्यान रखना है एज ए प्रिकॉशन। ठीक है, अब मोटा मोटा दोस्तों मैं इसमें बता देता हूँ ये काम क्या करता है। या तो ये डिमर की तरीके से काम करता है, स्विच के तरह से भी काम करता है, और मैक्सिमम इसको मोटर, इन्वर्टर, जो फैन रेगुलेटर्स वगैरह होता है उनमें इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। नॉर्मली इसमें होता क्या है, T1 पे सप्लाई देंगे तो T2 से आप आउटपुट निकाल सकते हैं, और T2 में अगर इनपुट देंगे तो T1 से आउटपुट निकाल सकते हैं। बट जब तक गेट के ऊपर कोई भी सप्लाई नहीं जाएगी, कितनी सप्लाई मैं आपको बता देता हूँ। गेट पे जब तक इसको 0.7 वोल्ट टू 1 वोल्ट इसको सप्लाई नहीं मिलेगी गेट पे, और अप्रॉक्स 10 मिली एम्पियर के आसपास, तब तक ये गेट ट्रिगर नहीं करेगा इन दोनों का। मतलब गेट एक तरह समझ सकते हैं एक टैप है, एक नल है। जब तक इस नल को नहीं खोलेंगे तब तक T1 और T2 में से करंट फ्लो नहीं होगा। कितना करंट फ्लो होना है वो डिपेंड करता है कि आप इसके गेट के ऊपर कितना वोल्टेज दे रहे हैं और कितना करंट इसमें से फ्लो हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग ही ये T1 और T2 के अंदर सप्लाई को जाने देता है। जस्ट लाइक जैसे फैन रेगुलेटर होता है, उसको आप धीरे धीरे मूव करते हैं, तो मूव करने से होता क्या है कि इसमें एक प्रीसेट, आप कह सकते हैं 100 के 500 के का एक प्रीसेट या वॉल्यूम लगा रहता है। वो इसके G पे जाने वाले वोल्टेज को कंट्रोल करके, कम ज़्यादा करके T1 से T2 में जाने वाले करंट को कंट्रोल करता है, जिससे हमारा फैन कम या तेज रन करता है। हम बात करते हैं इसको चेक कैसे करते हैं दोस्तों। तो बहुत सिंपल है, आप देखिएगा। अगेन मल्टीमीटर लेंगे, इसको हमने कंटिन्यू मोड में लगा रखा है। सबसे पहले T1 और T2, देखिए T1 T2 पर दोस्तों कभी भी कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए, ये पहला स्टेप है। अगर ये है तो मतलब ये ठीक है। और दूसरा, गेट पे और T1 पे रीडिंग आनी चाहिए। ये देखिए रीडिंग आ रही है। गेट पे और T2 पे रीडिंग कभी नहीं आएगी, गेट और T1 पे ही रीडिंग आएगी दोस्तों। तो ये मान लीजिए इसके अलावा इसमें G और इसके बीच में कोई रीडिंग नहीं आएगी, T2 के बीच में, T1 T2 के बीच में कोई रीडिंग नहीं आएगी। अगर रीडिंग आ रही है तो समझ जाइए शॉर्ट है। और अगर T1 और G के बीच में अगर कोई रीडिंग नहीं आ रही तो मान लीजिए ओपन हो चुका है, ख़राब हो चुका है। और T1 और T2 के बीच में कोई रीडिंग आ रही है तो आप समझ जाइए ये शॉर्ट हो चुका है। दोस्तों इसके ऊपर
बनाने का केवल रीज़न ये है कि आगे के एक प्रोजेक्ट में ये काम आएगा, तो मुझे लगा उससे पहले इसकी नॉलेज आप लोगों को देनी चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने आज इसके ऊपर वीडियो बनाया है। 3 लेग के कारण इसको ट्राइक बोला जाता है और ट्राइक के अंदर केवल 2 लेग होती है, ठीक है। इस तरह से BT 136 काम करता है। ये बहुत ही कॉमन एक ट्राइक है जो हमारे AC के अंदर सप्लाई में काम आता है। आप इन्वर्टर देखेंगे, मोटर देखेंगे या स्विचिंग के लिए या डिमर के लिए ये बहुत ही यूज़फुल है। आप इसके थ्रू फ़ैन रेगुलेटर भी घर में इजीली बना सकते हैं। मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर फ़ैन रेगुलेटर का आपको सर्किट चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसका बना दूंगा। तो आई होप दोस्तों आज का जो मैंने वीडियो बनाया है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।